नमस्कार आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। सिटी न्यूज लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर। नगर पालिका, नगर पंचायत में जनता का क्या रुझान है, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट दे रही है। इस वक्त हम संभल की सिरसी नगर पंचायत में हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं चौधरी वसीम साहब, जो इस बार एक बार फिर से सिरसी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं, क्या क्या विकास के इन्होंने कार्य कराए हैं सिरसी में, यही सब कुछ जानने के लिए हम बात करेंगे। वसीम साहब, आपका बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप 15 साल से यहाँ सिरसी में विकास करा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार फिर से आप सिरसी में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपके ऊपर आरोप भी बहुत लग रहे हैं? पहले आप अपना बताइए, किस तरीके से आपके कामकाज रहे हैं? कामकाज तो देखो, पहली बार मैं चुनाव जीता 1000 वोटों से, 1000 कुछ वोटों से जीता। 5 साल मैंने विकास कराए, काम कराए, वो सब जनता ने देखे। उसका दूसरे बार जब चुनाव लड़ता है, अगर विकास पसंद नहीं आगा या काम पसंद नहीं आगा जनता को, तो जनता उठा के उसे हरा के और घर भेज देती है। लेकिन मुझे महिला सीट हो गई, मेरी पत्नी नूरजहां वसीम चेयरमैन बनी। 2012 से 17 तक जो चुनाव रहा, मैं रहा 17 से, और 2022 तक मेरी पत्नी रही। 10 साल मुझे हो गए, तो मेरी पत्नी को मुझसे भी ज्यादा वोट मिले। और आज बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने मुझ पे भरोसा करके मुझे फिर टिकट दिया है। मैं पहले भी बीएसपी से लड़ चुका हूँ, तीसरा चुनाव फिर मैं बीएसपी का कैंडिडेट हूँ और बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे आप देखो कि विकास पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा इन लोगों को। सिरसी पहले गांव बताते थे लोग, देहात बताते थे सिरसी को, शहर नहीं समझते थे, नगर नहीं समझते थे। आज जब निकल के जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा संभल आपका फीका पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं, मैं अपनी जुबान से क्या तारीफ करूं, ये लोग कहते हैं कि सिरसी से ज्यादा संभल में भी नहीं है। जो लाइट व्यवस्था, सफाई 2 टाइम और जो काम हुए हैं, चाहे पार्क हो या तालाब हो, शमशान घाट हैं, शौचालय हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, नालियां हैं, पता नहीं इन्हें विकास नहीं दिख रहा। तो ये तो मेरे बस की नहीं है, या तो इनकी नजर कमजोर है, इन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, चश्मा बनवा ले नजर का, उससे देख ले। सर, आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारा विकास कराया, संभल से ज्यादा आप कह रहे हैं सिरसी में विकास हुआ है, लेकिन आपके ऊपर आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जो शियाओं के एरिया है वहां पर आपने विकास नहीं कराया, अपने एरिया में आपने विकास कराया। ये फर्जी बातें जो है उन लोगों की, वो लोगों को बरगलाने की है, सुन्नी शिया की बातें करते हैं। और 15 नंबर वार्ड है जो शिया बहुल वार्ड है, उसमें 15 वोट मिले मुझे। लेकिन तो आरोप यह है कि आपने वहीं पर विकास नहीं किया जहां पर कम आपको वोट मिले। अरे भाई, वहां पे आप जाके देखें, 15 वोट मिले, 15 सड़कें हैं मेरी वहां पे। नियाजुल मेंबर उस वक्त मेरे साथ थे, बोर्ड में थे, तो वो दूसरे कैंडिडेट के साथ जीते थे, लेकिन मेंबर थे, उन्होंने जहां जहां सड़कें बनाई, आप जाके इंटरव्यू ले लो, जो पूर्व मेंबर रहे हैं नियाजुल, उनसे आप जाकर पता करो। उनके टाइम में मैंने 15 सड़कें तो पिछली चेयरमैन में बनवाई हैं, और अब इस वाली में आप जाके देख लो, कोई सड़क बची कहाँ है। सड़क बची हो 15 नंबर वार्ड के बाद में आ जाओ आप इधर, जो ये रोड चौधरीवान मोहल्ला है, जिसमें 2 प्रत्याशी वहां भी हैं, उरूज भाई हैं, हसन आरिफ साहब हैं, इनके पिताजी भी चेयरमैन रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ नाली थी, दोनों साइड वो सड़कें थी, सब खत्म करा दी मैंने इनकी। बिल्कुल बढ़िया रोड है, मनसब भाई से लेके उरूज भाई तक, और वो नोहा खान, उनका नाम मुझे याद नहीं, उनके उरूज आलम से इधर को साइड में को उनकी वाली रोड, और इनके हसन आरिफ की साइड से जो पुलिया वाला रोड, और ये हसमत हकीम जी वाला रोड, ये चौधियान मोहल्ले में आप क्या क्या बताऊं, एक पार्क बनवाया है, मैरिज हॉल बनवाया है। ये कौन सा आरोप तो आपके ऊपर ये लग रहा है इन्होंने भले बनवाए हो, लेकिन जितनी जल्दी आपने बनवाया उसकी दीवारें टूट गई हैं पार्कों की। ये दीवारें जो हैं, मेरा काम तो है नहीं मां रखाने का। जो हासिद हैं उन्होंने तो मशीनें ओपन जिम की रातों मान के जान के हम तोड़ रहे हैं, दीवारें तोड़ के रास्ता बना रहे हैं। हमने एफआईआर भी करा दी, तो जो लोग नशेड़िए हैं कुछ, उन पे लगाम एफआईआर भी करा दी है हमने थाने हजरत नगर गढ़ी में। अब दीवारें तोड़ रहे हैं, या कोई उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा, उन्हें तो वो ये चाहते हैं कि ये कब्जा कर रहे हैं हम इस पे, इसे कब्जा मुक्त कराया तो उन्हें तो तकलीफ होगी। वो कब चाहते हैं कि पार्क जो है ये सही सलामत रहे। एपीजे अब्दुल कलाम स्पोर्ट ग्राउंड पार्क है, उसमें एक मैरिज हॉल बना दिया मैंने साइड में, और 40 लाख रुपए की लागत से।
तो इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, इन्हें छोटी मोटी कोई दीवार तोड़ तो यही रहे, तोड़वा यही रहे। आपका आरोप है कि मुखालिफ जो है वो आपकी दीवारें तोड़ रहे हैं जो आप विकास कार्य करा रहे हैं। बिल्कुल 100%। अगर कोई इस बात की रखे तो मुझसे शर्त रख ले, अगर दीवारें न तोड़वा रहे हो भाई, ये काम रखाने का मोहल्ले वालों का है, सारे नगर के नागरिकों का है। एक अकेला वसीम चेयरमैन नहीं है नगर को रखाने वाला, मैं जनता का नौकर हूं। मैं भी, मुझे चुनाव में जिता के मुझे बिठा दिया, लेकिन कहीं अगर पोल गिर जाता है ट्रक से या कहीं, तो मेरा ये बहुत बड़ा आप बस्ती में जाके चैलेंज है मेरा कि पब्लिक नहीं पहुंचती है, मैं पहले पहुंच जाता हूं, जिसने गिराया गाड़ी पकड़ लो, सही करा के छोड़ता हूं, और अगर नहीं होता है तो जो भी मुझसे होता है मैं कार्रवाई भी करा देता हूं। भाजपा से कौसर अब्बार साहब को टिकट दिया है, मुस्लिम चेहरा है, शिया के जितने वोट है वो कह रहे हैं शिया सुन्नी सबके वोट मुझे इस बार मिलेंगे। मुझे इस बात का पता नहीं कि उन्हें सुन्नी मिलेंगे, शिया मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये तो अब उन्हें पता होगा। जो उन्होंने करा है, बहुत जनता की सेवा बता रहे हैं। एम्बुलेंस है उनकी, एम्बुलेंस जो है उसमें अल्लाह ना करे एम्बुलेंस को कहते हैं कि किसी को मरीज को ढोना पड़े। मैंने 200 ऑपरेशन करा दिए अपनी गाड़ी से ले आके, और मैंने किसी से नहीं किया। मैंने अभी परसों ही पूरा दिन मेरी गाड़ी एक की आंखें बनवा के मुरादाबाद सीएल गुप्ता में और ला के घर पहुंचाया मरीज को, एक पैसा नहीं उठने दिया। ये तो खाली एम्बुलेंस भेज दे। मेरा बेटा साथ रहा पूरा दिन वहां पे, हार्ट इंजरी और बाईपास सर्जरी, 7 दिन लगातार 4 बोतल खून दिया मैंने मुरादाबाद में ले आके, बाईपास सर्जरी हुई। आप पता करो ये क्या करते हैं। मैं तो ऋषिकेश लेके पहुंच गया, रामाताल प्रधान से सैनियों में, ऋषिकेश में मैंने हालत देखी ठीक नहीं है, मैं दिल्ली वहीं से मैंने गाड़ी अपनी दौड़ा दी फॉर्च्यूनर, और मैं पहुंचा ऑल इंडिया हॉस्पिटल। उन्हें जाके वहां पे मैंने भर्ती कराया और इलाज कराया। और सैकड़ों ऐसे काम है जिनके पथरी के ऑपरेशन, आंखों को छोड़िए, पथरी के मैंने जाके अस्पतालों में, उनके घर वाले नहीं पहुंचे, मैं रहा वहां। मैंने जाके सारे जो भी चीज की वहां जरूरत पड़ी भर्ती कराने के बाद मैंने वहां पे ड्यूटी दी जाके, मैंने मुरादाबाद के अंदर 200 ऑपरेशन जाके खुद कराए खड़े होके। तो आपकी मैरिज हॉल जो बनवाए हैं उसकी चर्चाएं बहुत हैं कि वसीम साहब ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन जो मैरिज हॉल बनवाए हैं वो काम बेहद अच्छा किया है अपने गरीब जनता के लिए, उस पर क्या कहना है? मैंने इलेक्शन में अपने ये मैनिफेस्टो में मेरा वायदा था कि मैं मैरिज हॉल बनवा के दूंगा। मैंने वो वायदा पूरा करा। एक नहीं, एक तो कश्यप समाज के लिए अलग उधर बनवाया, कश्यपों में एक जगह पड़ी थी, उस पर भू माफियाओं की नजर थी, उस पर कब्जा करना चाहते थे। कश्यप समाज के लोगों को धमका रहे थे कि हमारी है और जिम्मेदार है हम इसके। तो मैंने कहा इसमें मैरिज हॉल बना दो, सरकारी पैसा नगर पंचायत का लग गया। अब किसी का यहाँ ये जो मक्कारी कर, ऐसे ही एक यहाँ पे स्लेटर हाउस था, उसमें जो है एक मुराद नाम के व्यक्ति को खड़ा कर दिया, वो भी है शियाओं में से है, वो अमरोहा चला गया। वो इतने बहुत से कागज दिए हुए घूम रहा है सिरसी के पूरे मोहल्ले के, धीमरान मेरे, चमरान मेरे, कैसाईयान मेरे, जने क्या कहता है बेटा। अभी चौकी के सामने उसने आन के, मुझे ताज्जुब है, होली के दिन जो हमने गेट लगवाया है चौकी के सामने, जो स्कूल है 150 साल पुराना स्कूल है, उसमें एक गेट के, क्योंकि 2 रास्ते हैं, एक पल्ली साइड में एक इधर है चौकी की तरफ, तो इधर वाले गेट पे एक कमरा टाइप का बनने लगा। 3 दिन के अंदर कमरा बना के तैयार कर दिया। उसका मुंह जो था वो हम समझ रहे पल्ली साइड को गेट होगा, कमरा बन गया दिखा, लेकिन पता चला कि वो कमरा नहीं बन गया। वो मुराद ने और एक सिरसी के 1-2 लोगों ने, उन्होंने मास्टरों से मिलकर, एक मैडम से और बीएसए साहब को गलत, और उन लोगों को जो अधिकारियों को जाने कौन सी साहब, उन्होंने वहां पर कमरा बना के तैयार कर दिया। स्कूल के अंदर कब्जा कर रहे थे, दुकान बना ली अपनी बहुत बड़ी। आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि वसीम साहब, एक मस्जिद है उसको लेकर जनता से उन्होंने पैसे लिए हैं लेकिन मस्जिद नहीं बनवाई है। ये वो लोग हैं कि जो फर्जी रसीदें, इनके घर वाले, इनके घर में खुद एक मौलवी है, वो काटता फिरता, इनका भाई है जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी उसकी जांच करा लो, और घर पे रह के अपने ताबीज गंडे करना, और मतलब कि बम्बई से और तमाम कलकत्ते से रसीदें फर्जी बना के पैसे उगाई करना, कोई इनका यही काम है। मैंने वहां पे ना कोई मेरा वाहन खड़ा है, ना मेरी कोई वहां पे उसमें जनाजे की नमाज होती है, मजार है। आदि जगह में जो बनाया है सब लोगों ने मैरिज हॉल के नाम से वहां पे बना है, वो सार्वजनिक है, सब मोहल्ले का है, मोहल्ले वालों का है। आधी जगह खाली पड़ी है, चाहे उसे मस्जिद बना लें, चाहे उसमें मतलब ये कि मैरिज हॉल कायम रखें, ये सबकी जिम्मेदारी है, सभी का उसमें सहयोग रहा है। लेकिन मेरा ना तो वहां मोटरसाइकिल खड़ी होती है, ना कार, इनकी बड़ी बड़ी गेहूं निकालने की मशीन जो ये कह रहे हैं आपसे,
बड़ी बड़ी मशीन 1,000 रुपए दे के 1,000 में ये मशीनें खड़ी कर रहे हैं उसमें। आपके पिछले चुनाव में बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो आपने किए भी हैं, चाहे वो पश्चिम बिहार का हो या एम्बुलेंस या मरीजों को आप लेकर गए हैं, पार्क हैं, तमाम आपने ऐसे वादे गिरा दिए। अगर इस बार जीतते हैं तो आपके ऐसे क्या प्रोजेक्ट होंगे जो आप सिरसी की आवाम के लिए करने वाले? अब ये जो मेरे प्रोजेक्ट जो भी होंगे वो अभी हम बना रहे हैं मैनिफेस्टो में, सब हम उसमें बताएंगे। अभी तो फिलहाल एक ओपन जिम बहुत बड़ा वो बनवाएंगे जो कि आजकल युवाओं के उसके फिटनेस के लिए जरूरी है। बहुत बड़ा ओपन जिम होगा और कन्या के लिए एक अलग से कॉलेज और डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज जो कि चल रहा है राजकीय है, उसमें बहुत क्षमता से ज्यादा बच्ची हैं, बहुत परेशानी है, लोग बड़ी सिफारिशों से उसमें दाखिले होते हैं, पूरा फुल। जब भी स्कूल खुलते हैं तो पता चला कि उसमें फुल हो गए। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है, वाकई वो बहुत जरूरी काम है, उसे मैं इस बार वायदा करूंगा और जो वायदे मैंने करे हैं वो पूरे कर चुका हूं और इंशाल्लाह कोई झूठा वायदा नहीं होगा। जो करूंगा वो इंशाल्लाह सोच समझ के करूंगा वो, और मेरा ये यकीन है कि मैं जो वायदे करता हूं, बड़े बड़े वायदे गेटों के, मैरिज हॉलों के जो करे थे वो पूरे हुए। लोग कह रहे थे इतने बड़े वायदे कर रहे हैं, करा भी पाएंगे नहीं, लेकिन देखिए मैंने सारे वायदे पूरे करा दिए। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं इस बार? अभी तो मेरा मुकाबला कुछ समझ में नहीं आ रही है इन लोगों का, क्योंकि मुकाबले में सिर्फ आप देख लें, ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है ही नहीं किसी से, बहुत दूर हैं। आप जो भी है सब दूर हैं, काफी दूर दूर हैं, कोई मुकाबले में नहीं है। सब प्रत्याशी जो है मुझसे मुकाबला मानना है, मैं इनसे मुकाबला क्या मानूं? ये आपस में मुकाबले में है। कौन वो चाह रहा है कि मैं चेयरमैन के मुकाबले पे आ जाऊं दूसरे नंबर पे? हर प्रत्याशी की यही वो है दिली इच्छा उनकी कि मैं जो है चेयरमैन के मुकाबले पे दूसरे नंबर पर आ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ ना, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में वसीम चेयरमैन साहब थे, उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उससे लगता है कि जितनी इनके अंदर एनर्जी दिख रही है वो विकास कार्यों को लेकर दिख रही है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि वसीम चेयरमैन साहब इस बार अगर सिरसी से जीतते हैं तो ये किस तरीके से काम कराएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, शुक्रिया।